सोचिए, क्या एक अकेला इंसान समाज की सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक पूरे राष्ट्र का भविष्य लिख सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही महान शख्सियत की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अनगिनत मुश्किलों को पार किया और इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का ये जो शक्तिशाली विचार है ना, असल में ये उनके पूरे जीवन का सार है। उनके लिए आप समझिए, ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का और लाखों करोड़ों दबे कुचले लोगों को ताकत देने का सबसे बड़ा हथियार था। तो उनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक ऐसे बचपन से जो फूलों की सेज तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि कांटों से भरा एक रास्ता था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव की वो कड़वी सच्चाई देखनी पड़ी, जो उस समय के समाज में आप कह सकते हैं बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उनका जन्म हुआ था एक ऐसे समाज में जहां इंसान का दर्जा इस बात से तय होता था कि उसकी जाति क्या है, और दलित परिवार से होने की वजह से उन्हें कदम कदम पर अपमान झेलना पड़ा, बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं, यही वो मुश्किलें थीं, यही वो चुनौतियां थीं जिन्होंने उनके अंदर बदलाव लाने के लिए एक आग जला दी। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये उनके अविश्वसनीय सफर की एक छोटी सी झलक है। 1891 में जन्म होता है। फिर ज्ञान की तलाश में वो 7 समुंदर पार जाते हैं, अमेरिका और लंदन के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक। और फिर 1923 में एक विद्वान और एक नेता के तौर पर भारत वापस लौटते हैं, ताकि सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू कर सकें। तो समाज में जो भेदभाव था, उसका जवाब उन्होंने नफरत या हिंसा से नहीं दिया। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि वो इसका जवाब देंगे ज्ञान की ताकत से। और उनकी जो विदेश यात्रा थी ना, वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं थी। असल में वो खुद को इतना काबिल बनाना चाहते थे कि वो उन लाखों लोगों की आवाज बन सकें जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। उनकी पढ़ाई का जो सफ़र है, वो अपने आप में उनकी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। सोचिए, पहले भारत में शुरुआती पढ़ाई में आने वाली रुकावटों को पार करना, फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचना, और उसके बाद इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए उनकी जो खोज थी, वो किसी भी सीमा को, किसी भी बंधन को नहीं मानती थी। तो फिर जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आए, उनका लक्ष्य एकदम साफ था। अब लड़ाई सिर्फ अपनी कामयाबी की नहीं थी। नहीं, अब लड़ाई थी पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए समानता और सम्मान की। और बस यहीं से उनके सामाजिक आंदोलन का एक नया, एक क्रांतिकारी अध्याय शुरू हो जाता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि समाज में छुआछूत और जाति के नाम पर भेदभाव की जड़ें कितनी कितनी ज्यादा गहरी हैं। इसीलिए एक समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ एक जोरदार, एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और उन लोगों के अधिकारों के लिए लड़े जिन्हें समाज ने बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया था। और अब हम आते हैं उनके जीवन के शायद सबसे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर। एक ऐसा काम जहां उन्होंने एक नए आजाद भारत की नींव रखी। ये काम था भारत के संविधान का निर्माण, और वो थे इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, मतलब इसके मुख्य निर्माता। देखिए, संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना था, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय को, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो, स्त्री हो या पुरुष, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का मौलिक अधिकार देता है। ये करोड़ों लोगों के लिए, आप कह सकते हैं, उम्मीद की एक नई सुबह थी। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, ये सिर्फ दिन और महीने नहीं है। ये उस जबरदस्त मेहनत, उन गहरी बहसों और उस अटूट लगन का प्रतीक है जो दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में लगी। ये डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पूरी टीम की दिन रात की मेहनत की कहानी कहता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व और भाईचारा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें उन्होंने हमारे संविधान की नींव में रखा। ये आज के भारत के वो मजबूत खंभे हैं जिनकी रचना उन्होंने की थी। चलिए अब हम बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी अध्याय की, और उनकी उस विरासत की जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। एक ऐसी विरासत जो हमें एक बेहतर और न्याय से भरे समाज को बनाने का रास्ता दिखाती है। अपने जीवन के आखिर में उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली और अंतिम संदेश दिया।
जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उनका एक ऐसा कदम था जो समानता और मानवता के उनके सबसे बड़े आदर्शों को दिखाता था। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, उनके विचार और उनके हाथों से बना ये संविधान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।